आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, हम बेतिया में हैं और आज अभी कुछ देर के अंदर प्रशांत किशोर यहां पहुंचेंगे। और आज बेतिया में कोई बहुत बड़ी जनसभा नहीं है, माइनॉरिटी सेल को लेके तमाम जो बेतिया के और अगल बगल ज़िलों के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और प्रशांत उनसे बात और विमर्श करेंगे कि किस तरीके से बिहार को बदलना है, जिसमें मुस्लिम समाज की जो सहभागिता है वो किस तरीके से ज़्यादा मजबूत हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं बेतिया में, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार ठाकुर हुआ। मुख्तार ठाकुर जी सर। मुख्तार ठाकुर मुस्लिम समाज से आते हैं? नहीं, हिंदू समाज से। हिंदू से, तो मुख्तार नाम है जी आपका, सर। मुख्तार ठाकुर नाम हुआ। तो बैठक तो आज मुख्तार जी मुस्लिम समाज की यहाँ पे है और तमाम मुस्लिम लीडरान यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे कैसे? ये बात तो नहीं है जो कि मुस्लिम समाज के बैठेगा है, ये सामाजिक तरता पर चले हैं प्रशांत जी, सबको लेकर के चले हैं, है ना। तो इसलिए कि ये नहीं है जो मुस्लिमें लोग आएंगे हैं, इसमें जो इसका भी भागीदारी है बिहार बदलना, वो सबको ये भाग ले सकता है। 40 सीटें प्रशांत ने रिजर्व कर दी है मुसलमानों के लिए और ये देखा भी जा रहा है कि आज तक इतनी ज़्यादा संख्या में बिहार में कोई भी पार्टी मुसलमानों को इतनी सीटें नहीं दे रही थी। आप एक हिंदू बिरादरी से आते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो 40 सीटें उनको दी जा रही है वास्तव में सही है? फिर है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसमें मान लीजिए पासवान हैं और भी बिरादरी हैं, तो और दूसरे उच्च बिरादरी वाली कहाँ जाएंगे? देखिए, यहाँ प्रशांत जी का ये सोच नहीं है, जाति पाति का कोई भावना नहीं है। मुसलमानों को दिया ना जी? जी नहीं सर, ये तो जो भी कहता है वो तो गलत कह रहा है। हाँ। प्रशांत जी का हमारा कहना यही है। देखिए, नहीं सर, नहीं सर, ये बात ये तो अफवाह उठाया जा रहा है उनके प्रति। प्रशांत जी का हमारा कहना ये नहीं है जहाँ इनको इतना हम सीट देंगे, इनको इतना सीट देंगे। जो समाज के तनिकता में रहेगा उसको उतना ही भागीदारी रखेंगे। वो जात पात से वो नहीं जा रहे हैं। जी सर। जात आप करेंगे, जात पात से नहीं जा रहे हैं। शुरुआत में वही जात पात किए हैं। नहीं, जात पात नहीं है। ये कैसे कहेंगे ये जात पात है? जात पात नहीं है उनके। तो काहे नहीं कह देते हैं कि 40 मुसलमान को तो 20 पासवान को? जी नहीं, जो अगर यदि हमारे समुदाय में जो भी आएंगे, जो जनता के बीच में रहेंगे, उनको वो भागीदारी देंगे। यानी जनता के बीच में रहेंगे, जो जनता से जुड़े रहेंगे उनको सीट मिलेगी। तो एक एक सीट पे तो 10-10 गो उम्मीदवार हैं। ठीक है, उसमें जो उसमें भी प्रशासन तो है, उसमें तो हम गुना बात करेंगे। तो आप ये नहीं मानते हैं कि 10 गो उम्मीदवार है, एक गो टिकट मिलेगा तो 9 गो पीछे से जड़ नहीं, ये तो नहीं। हमारे जन सुराग में वो लोग नहीं है जो अपने इच्छे से जुड़े हैं। अगर कोई भाई को मिलता है तो एक हम लोग तन धन मन से अपना समर्थन करेंगे। जी। बेतिया का क्या मिजाज है? बेतिया का मिजाज क्या है? बेतिया का मिजाज है, हम लोग अच्छे हैं। संजय जायसवाल की सीट है ये? नहीं, अब की नहीं, वो आने जा रहा है संजय जायसवाल का सीट। क्या नाम है बाबा? दिलीप यादव। दिलीप यादव जी। यादव जी, आपको तो लालू के साथ रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लालू एकदम कहते हैं कि मुसलमान और यादव मेरा है। ठीक कहने से नहीं ना होगा। जो यादव का उत्थान नहीं कर सका अभी तक, उसके साथ क्यों रहेंगे? क्या यादव का उत्थान नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? अभी तक नहीं हुआ। इतनी प्रॉपर्टी है। ठीक है। हाँ। चंद लोगों के पास है। हाँ। बाद बाकी तो सब भैंस और बकरी चरा रहे हैं। हाँ। आप तो भी मतलब इस बार यादव लालू से किनारा सबका। तब तो लालू गई है। निश्चित गई है। यादव कट जाएगा, मुस्लिम कट जाएगा, तो किसके वोट पर वो राजनीति करेंगे? जाति का राजनीति करने से नहीं होता है। दिलीप जी, अब मान लीजिए कल है आके कहेंगे कि अरे भाई तू तो बिरादरी हो कि काहे खिसियाइल बड़ा, बात ठीक है, बात आपका सही है। हाँ। लेकिन आगे गोड़े धौली हैं। ठीक है, गोड़ तो जीवन भर धरे, लालू जीवन भर गोड़ ही धरे रहेंगे। हाँ। आगे नहीं बढ़ने देंगे, गोड़ धर कर नीचे खींचेंगे। अच्छा, मैंने लालू यादव दूसरे यादवों का गोड़ धर के नीचे खींच रहे हैं। क्यों नहीं? लालू यादव सुनिए, क्यों नहीं तेजस्वी और अपने जो साले हैं इन्हीं लोग को वो बढ़ावा दे रहे हैं और यादव नहीं है। तो लालू यादव देखिए पढ़े लिखे थे, वो समझ गए कि हम भाई बिरादरी पढ़ा लिखा नहीं है, ठेहुना में बुद्धि होता है। लालू तो कहबे करते हैं यादव का बुद्धि ठेहुना में, तो खींच देते हैं नीचे। मेरा भी सुनिए, आज यादव में जितना शिक्षित लोग हैं उनके लड़के से उनके जो साले हैं उनसे बहुत एजुकेटेड लोग पढ़े हुए हैं,
यादव में कहाँ उसका उत्थान हो रहा है। अगर कहीं परीक्षा देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। अब देखिए हम बेतिया में खड़े और दिलीप जी ने समझा दिया बिहार के यादवों को कि लालू यादव के खानदान में जितने लोग पढ़े हैं उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए बिहार में यादव हैं और उन यादवों का भविष्य अंधकार में है। लालू जी ने किसी यादव को बढ़ने नहीं दिया। बताइए यादव जी। निश्चित बढ़ने नहीं दिया। अगर बढ़ने देते तो अपने भाई भतीजा और परिवार में यादव लोग को घुमा कर नहीं न रखते। पैर पकड़ लेंगे, इसका मतलब पैर ध करके नीचे गिरा देंगे। वो उठाने का कहाँ सोच रहे हैं जी। निश्चित। तो क्या इस बार मानते हैं आप दिलीप जी कि आप जैसे कितने बिहार में यादव हैं जो कि उनसे अलग हो जाएंगे? बहुत तो अलग हो जाएंगे। जिनको ये बात समझ में आ गया कि ये अपने परिवार के लिए पूरे बिहार को झोंकने का काम कर रहे हैं, वो लोग सभी अलग हो जाएंगे। वो सभी अलग हो जाएंगे। निश्चित। चलिए देखते हैं कि बिहार में यादव जो हैं, जो दिलीप यादव जैसे लोग यादव हैं, कितना % यादव लालू का साथ छोड़ दे रहा है। और ये कहा भी जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल यादव हैं, जो पढ़े लिखे यादव हैं, वो कभी लालू के साथ नहीं गए। वही लोग गए जिनके पास शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव था। और चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, दोनों ने शिक्षा को बिहार में बद से बदतर बनाया ताकि लड़के जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी पाएंगे कैसे। हमारे साथ एक और सज्जन है। क्या नाम है सर? नारायण प्रसाद। नारायण जी, आप भी मुस्लिम समाज की बैठक है? जी नहीं, मुस्लिम समाज से हम नहीं हैं। हम बनिया समाज से नहीं हैं। आप बैठक मुस्लिम समाज की है। तो इसमें हिंदुओं का क्या? आज तो प्रशांत जी मुसलमानों का ब्रांड वाश करने आए हैं। देखिए, गांधी जी हिंदू एकता के प्रतीक थे जी। उसी तरह प्रशांत किशोर जी भी हैं। सबको मिला जुला कर चलना है, तभी तो सरकार बनाएंगे हम लोग। आप लोग अब कहना शुरू कर दिए हैं कि दूसरे गांधी प्रशांत किशोर हैं। हाँ, ये है। और प्रशांत कहते हैं कि हमको ये पदवी मत दीजिए। मैं गांधी के नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, मुझे पदवी मत दीजिए। मैं सिर्फ बिहार बदल देना चाहता हूँ, बिहार के लोगों को समझा देना चाहता हूँ। तो जॉन सुराग जिसको निर्णय लेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। बनिया समाज कितना जाएगा? बनिया समाज, आपका समाज? बनिया समाज बेतिया में, बिहार में तो बनिया भाजपा के साथ है। भाजपा ये समझ चुकी है कि बनिया भाजपा ठगने का काम करती है। हाँ। ठीक है। हाँ। ये राजपूत ब्राह्मण इन लोग का चलता है बीजेपी में। हाँ। बनिया को यूज किया जाता है। हाँ। पैसा बनिया का, हाँ। वोट बनिया का, हाँ। यूज होता है बनिया। हाँ। एक भी काम बनिया का नहीं होता है। हाँ। मतलब जैसे राजद में सब कुछ यादवों का, हाँ। आप मंत्री बनते हैं, दूसरे जाति के लोग बनते हैं। समझ में आपको आ गया? हाँ, आ गया है। अब ये लोग खाली यूज करते हैं। बिहार के बनियों को समझ में आ गया। बीजेपी वाले को जब जरूरत पड़ती है तो देखिए, हमारे सिवान में जरूरत पड़ी थी ओम प्रकाश यादव को, तो बीजेपी ने ले लिया। अब वहाँ जब साहबुद्दीन वहाँ चलाते थे, साहबुद्दीन का चलती था, तब ओम प्रकाश यादव का यूज किया गया। कोई बीजेपी का माई का लाल नहीं था कि जो सिवान में झंडा गाड़ दे। ओम प्रकाश यादव ने अकेला सिवान जनता को लेकर के पूरा वर्चस्व साहबुद्दीन के समय में उनका राज समाप्त कर दिए और उसको भी बीजेपी ने किनारे कर दिए। आज उनका कोई ही नहीं है। जो मंगल पांडे हैं, साहबुद्दीन जिंदा थे तो उनका नाम नहीं ले रहे थे। सिवान में वो लोग आ नहीं रहे थे, डरे। आज बोल रहे हैं कि साहबुद्दीन का दिन दिखा रहे हैं। साहबुद्दीन का दिन 2004 में दिखाते, तब देखते कि मंगल पांडे अपने माई का लाल हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं भाजपा के बारे में? डरपोक पार्टी? डरपोक पार्टी, एकदम डरपोक पार्टी है। साहबुद्दीन जिंदा थे तो एक भी कोई बीजेपी का झंडा सिवान में नहीं लहरा रहा था। वो ओम प्रकाश यादव ने लहराने का काम किया वहाँ पे। मतलब इस बार सिवान से लेके बिहार का बनिया भाजपा के साथ नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तब तो भाजपा खत्म हो जाएगा। बनिया के चलते भाजपा चलती है। बनिया का नोट और बनिया का वोट। तो भाजपा गईल आई प्रशांत किशोर जी आएंगे, और कौन आएगा?
जनसुराग आएगा। चलिए, गुप्ता जी ने बहुत बड़ी बात कही कि बनिया का वोट और बनिया का वोट से ही भाजपा बिहार में चलती है, और इस बार बनिया जो है वो अलग हटने वाला है भाजपा से। 2-3 लोग और खड़े हैं, जरा सा जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? आशीष चौबे। आशीष चौबे जी। अरे महाराज जी, तैथी के होता है मुस्लिम कम्युनिटी के जब मीटिंग किया, इसलिए बाहर है। दरौरा कहाँ से ही जा? अंदर थोड़े हैं, बाहर ही हैं। अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, यहीं पे बैंड लगा है क्या कि हिंदू अंदर नहीं जाएंगे? कोई बैंड नहीं है। मैंने जाएंगे अंदर। कहाँ के रहने वाले हैं? चंपारण के, पश्चिमी चंपारण, बेतिया के। बेतिया के रहने वाले। तो चौबे जी बेतिया में कैसे आ गए? चौबे लोग तो उत्तर प्रदेश में हैं। अरे सब जगह चौबे है। सब जगह चौबे हैं। चलिए, बहरहाल मैं भी चौबे हूँ, लेकिन बता दूं इनको, क्या उम्मीद क्या है बेतिया में? कहाँ ब्राह्मण किधर जाएंगे बेतिया के? जनसुराज या फिर आएगा, जनसुराज आएगा। मैंने बेतिया के ब्राह्मण भी जनसुराज के साथ, जनसुराज के साथ ही है। न सिर्फ चौबे जी जनसुराज के साथ, दूसरे लोग पूरा तिवारी पाड़े चौबे सब जनसुराज के भी। इस बार बदलाव करना है। हाँ, बदलाव होके ही रहेगा। प्रशांत पांडे हैं इसीलिए सब चौबे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी जाति पे ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी बदलाव के लिए सिर्फ बदलाव करना है। चौबे जी हैं, और देख लीजिए सारी बिरादरी के लोग प्रशांत को सुनने आ रहे हैं, प्रशांत को देखने आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं लोगों से बात करने पे ये समझ में आने लगा कि बिहार निश्चित तौर पर इस बार तो बदलने वाला है। मनोज चतुर्वेदी, ब्रेकिंग बिहार के लिए।